सबको नमस्कार। कैसे हो बाबू तुम लोग? उम्मीद है बाबू तुम लोग अच्छे से होगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए विज्ञान का पहला टॉपिक। हमारा टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब देखो बाबू इसमें क्या कहानी है। जब तुम लोग 8वां से 9वां में आ गए हो तो और अच्छे से पढ़ना। हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये बता रहे हैं कि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं हमारा तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। कहीं भी कुछ खरीदने जाते हो, कहीं पढ़ने जाते हो तो पूछते हो ना क्या क्या पढ़ाइएगा, बेंच, डेस्क, टेबल, पंखा व्यवस्था है कि नहीं है, एग्जाम लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम बता देते हैं कि मेरे पास से तुमको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करेंगे और तुम लोगों को कैसे पढ़ना है इस बात का भी चर्चा करेंगे। क्या मिलेगा तो देखो, सबसे पहला बात बाबू, इस चमत्कारी बाबा का झोला डेली मिलेगा। इस झोला में क्या है पता चलेगा। चमत्कारी बाबा के साथ पढ़ाई, यानी चमत्कारी बाबा झोला में आपके विषय वस्तु से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल सामान होगा और विषय वस्तु से प्रैक्टिकल करवाते जाएंगे और साथ ही साथ पढ़ाई चलती रहेगी। तो देखो मान चलो कहीं झगड़ा हो रहा है, एक दोस्त तुमको कहानी बताया ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, एक तुम जाके देख लिया कि कैसे झगड़ा हो रहा है, एकदम पूरा चल रहा है, फटम फट्टी घुसम घुसी गाली गलौज सब चल रहा है। अब तुम बताओ तुमको कौन ज़्यादा समझ में आएगा? सिंपल सा बात है कि तुम जो लड़ाई देख लिए हो वो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर क्यों लड़ाई हुआ, कैसे लड़ाई हुआ। तो देखा हुआ चीज़ ज़्यादा ध्यान में रहता है, इसलिए प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और तुम लोगों को भी घर पे करना है। जो खतरनाक होगा वो हम बोल देंगे नहीं करने के लिए, जो सिंपल है वो करना है। दूसरा एनसीईआरटी था भारतीय भवन का जो भी प्रश्न है, चाहे वो एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, सभी प्रश्न करवाए जाएंगे। और आप दोनों को, आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये एनसीईआरटी बुक है और ये भारतीय भवन का बुक है, दोनों बुक को पढ़ लेना है। देखिए जो आपका पढ़ाई शुरू हो रहा है तो पहला जो टॉपिक चला उस टॉपिक को इससे पढ़ लें, फिर इसके बाद इसको पढ़ें। पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी का थोड़ा क्रम सही से व्यवस्थित नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जो ही आप भारतीय भवन पढ़ के उस बुक को पढ़ेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आते हैं कि 10th बोर्ड में फायदा। अब देखो 10th बोर्ड का क्या खेल है। अब तुम कहोगे 9th में आपको 10th का टेंशन दे रहे, 10th का टेंशन नहीं दे रहे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसको लिखने का तरीका चर्चा करेंगे और कौन कौन क्वेश्चन तुमको 9th वाला 10th में पूछ सकता है, कौन कौन फायदेमंद है, कितना काम करेगा, उसको भी चर्चा करेंगे। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा पकड़ बेस बनता जाएगा और पढ़ने का सही आदत लग गया तो 9th में जिसको बच्चा को पढ़ने का सही आदत लग गया तो 10th में और अच्छा से पढ़ेगा तो 450 प्लस उसके लिए कोई मुश्किल का नहीं है। मार्क्स के पीछे नहीं भागना, लेकिन मार्क्स के पीछे भागते हुए अच्छे से पढ़ के अच्छा मार्क्स ले आना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अच्छा मार्क्स ले आना, ये अच्छा बात है क्योंकि तब आपको आगे बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अब देखो बाबू, मेन बात है तुम लोग पढ़ लिख क्यों रहे हो, ये तो बात है ना। पढ़ लिख इसलिए रहे हो कि अच्छा से जॉब ले सकें, ज्ञान मिले। जॉब भी जरूरी है, तो जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो प्रतियोगी परीक्षा, बहुत लोग बिजनेस भी करेंगे तो उससे भी कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर होता है। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आपका जो जो टॉपिक चलेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर बीपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया, सारा प्रश्न को इकट्ठा करके हम आपको इस टॉपिक के लास्ट में बता देंगे। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और आप इस बात को इग्नोर तब मत कीजिएगा। तो वो आप तब क्या होगा, आपका तैयारी इसी तरह अगर पढ़ते रहिएगा तो आपका तैयारी का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। 12th तक में आप बहुत एक अच्छे कैंडिडेट बन जाएगा सरकारी जॉब के लिए। तो सारा क्वेश्चन मेरे पास है, सबको टॉपिक वाइज टॉपिक खत्म करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बताते जाएंगे और आपसे बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। अब आता है कि दोस्तों पढ़ना कैसे है ऑनलाइन। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आपको अपना गाय बथान में देखना है, घर में देखना है, छत पे देखना है, बाग बगीचा, खेत खलिहान, नदी, कहीं भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है
रिक्वेस्ट क्या आप समझिए कि क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है तो अगर कुछ पूछा जाए तो आपको जहाँ भी कहीं हो, कोई अगर क्लास देख रहे हैं, आपके आसपास कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको बोलना है, आपको बोलना है। हम किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए बोलें तो आप बोलिए, तभी आपको बेनिफिट करेगा। अब देखिए उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे ऑनलाइन का एक और दिक्कत है कि आपको इसमें आपको एक और दिक्कत हो जाएगा कि YouTube से देख रहे हैं, क्या होगा, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा, तो डोंट डिस्टर्ब मोड में डाल दीजिए मोबाइल को और आराम से लेक्चर देखिए, तभी फायदा करेगा। अब मैसेज चैट किसी का आ गया तो उसको इग्नोर करना है। मौसा मौसी फुफ्फा फुफ्फी चाचा चाची कोई मैसेज किए हैं तो उसको उनको बाद में करना है, ठीक। और जो भी बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं कह दें नोट करने के लिए, तो ये नहीं कि सर पढ़ा दिए तो कोई बात नहीं है तो बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं, इसको कॉपी पे हर हाल में नोट करना है। और तुमको जो बुक में भी अच्छा बात लगे उसको भी नोट करना, तब फिर बनाना। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक ही लाजवाब है। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। थोड़ा सा नजर दौड़ाइए तो आपके आसपास क्या दिख रहा है और बोलिए। आपके देखिए मेरे आसपास अलमीरा दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, एक मेरा भांजा है, भांजा दिख रहा है, दीवार दिख रहा है। अगर आप खेत खलिहान के बगल में तो ट्रैक्टर दिख रहा होगा, गेहूं का पौधा दिख रहा होगा, पेड़ वृक्ष दिख रहा होगा, रोड दिख रहा होगा। अगर आप घर पे हैं, बाहर बैठे हो सकता है अगर आपको गाय भैंस है तो आपके बगल में गाय भैंस कुर्सी टेबल ये सब दिख रहा होगा, तो इसी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए किसको कहते हैं आयतन। थोड़ा समझते हैं कि आयतन किसे कहते हैं। आयतन है, आयतन का इंग्लिश क्या है, वॉल्यूम। इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान रखना है बाबू, इंग्लिश वर्ड को इग्नोर नहीं करना। आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी नोट करना। अभी नोट नहीं करना है, पहले पढ़ा दे तब नोट कीजिएगा। किसी वस्तु द्वारा छेका गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा छेका गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। सिंपल सा बात है बाबू, जो वस्तु जितना स्थान छेकेगा वो उस वस्तु का आयतन यानी वॉल्यूम कहलाएगा। अब इसी मार्कर को ले लेते हैं। अब तुम कहोगे ये मार्कर काहे नहीं लिए, ऐसे थैथोलॉजी नहीं करना है। तो ये मार्कर है, ये मार्कर कुछ देखो स्थान छेक रहा है, तो ये मार्कर जितना स्थान छेक रहा है उस मार्कर का आयतन हो गया। अब देखो ये झोले के ले लेते हैं, झोला बहुत निकलेगा, कोई टेंशन नहीं। झोला ये कुछ स्थान छेक रहा है, झोला जितना ये स्थान छेक रहा है वो झोला का क्या हो गया, आयतन हो गया बाबू। ये देखो ये पियो फेंको वाला गिलास है, इसका अभी कम पड़ेगा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हल्दी है, देखो हल्दी कुछ स्थान छेक रहा है, हल्दी छेक रहा स्थान इस गिलास के अंदर। अब गिलास देखो, ये गिलास कुछ स्थान छेक रहा है, एकदम छेक रहा है। अब चमत्कारी झोला से निकाल लें, देखिए बोतल है, बोतल कुछ स्थान छेक रहा, एकदम छेक रहा, तो ये जितना बोतल स्थान छेक रहा है वो आयतन हो गया, ठीक। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु द्वारा छेका गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, जल्दबाजी करोगे तो फिर देखो, जल्दबाजी करोगे तो एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा। आराम आराम से पढ़ोगे और कंटिन्यू पढ़ोगे तो एक बार पढ़ लोगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। अब आते हैं पदार्थ। पदार्थ इंग्लिश है मैटर। अब ई मैटर ने कहीं झगड़ा हो गया, मम्मी मम्मी का मैटर भै गलो, आबे आबे देख, हमू देख छो तू देख, ये वाला मैटर ने, ये मैटर है, पदार्थ का इंग्लिश है मैटर। अब ये कौन मैटर है, इस मैटर को देखते हैं। जो स्थान छेकता है तथा जिसमें द्रव्यमान हो। इसका दुइये गो शर्त है बाबू कि एगो स्थान छेके और द्रव्यमान हो, दोनों बात जिस पे लागू हो जाएगा वह पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ क्या हो गया, मैटर, जो स्थान छेकता है तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट बात है, जो स्थान छेकता है और जिसमें द्रव्यमान हो। जो स्थान छेकता है तो जितना जो वस्तु स्थान छेक रहा हो वो तो आयतन हो गया। तो सिंपल सा कहानी है, पदार्थ क्या है, जिसमें आयतन हो और जिसमें द्रव्यमान हो। आयतन और द्रव्यमान होगा जिस किसी में, वो उसको क्या कहेंगे,
पदार्थ कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब देखिए इसके उदाहरण को देखते हैं। आपने पदार्थ समझ लिया कि जो स्थान छेदता हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब देखिए बोतल को लेते हैं, हम देखते हैं कि चेक करते हैं कि बोतल पदार्थ है कि नहीं है। आप कहेगा सबूत पे चेक कीजिए, तो आपको सबूत पे चेक करते हैं, इसी परिभाषा पे चेक करके दिखाते हैं। अब देखिए ये बोतल कुछ स्थान छेक रहा है, आप कहेगा हाँ बोतल तो स्थान छेक रहा है, तो मतलब पहला बात क्या हो गया, स्थान छेक रहा है। दूसरा क्या है, कंडीशन द्रव्यमान। इस बोतल का कुछ वजन है, 200 ग्राम 100 ग्राम जो भी हो, कुछ वजन होगा, द्रव्यमान भी है, बोतल में द्रव्यमान भी है, यानी यह बोतल आपको जगह भी छेक रहा है और इसमें द्रव्यमान भी है। तो अब आप लोग खुद कहिए कि बोतल को पदार्थ कहें या ना कहें, एकदम कहेंगे ये बोतल पदार्थ है। अब देखिए और बाबा के पिटारा से और कुछ निकालते हैं। दोस्तों गर्मी का मौसम है, पानी पीते रहना है। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, इसको भी अब साफ कर देते हैं। उससे पहले ये देखिए ये क्या है, पानी, इस बोतल में पानी है। अब आपको चेक करना है कि पानी पदार्थ है या नहीं है। चलिए अब देखिए पानी कुछ स्थान छेका, देखिए पानी कुछ स्थान छेक रहा है, इस बोतल में पानी कुछ स्थान छेक रहा है। आप कहेगा एकदम पानी कुछ स्थान छेक रहा है। पहले ये डिब्बा खाली था, जब पानी डाल दिए तो आप कुछ भार महसूस हुआ। अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा भार लगा होगा, भार बढ़ा हुआ लगेगा इस डिब्बा का। तो मतलब पानी स्थान भी छेक रहा है और पानी में द्रव्यमान भी है, तो पानी क्या हो गया, पदार्थ। दोनों कंडीशन पूरा हो गया, स्थान भी छेक रहा है यानी इसमें पानी का आयतन है और इसमें द्रव्यमान भी है। स्थान छेकना का मतलब ये हो गया कि आयतन है। सिंपल है, क्योंकि आप लोगों को बताया भी कोई वस्तु जितना स्थान छेकता है वो उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ये पानी जितना स्थान छेक रहा है आयतन हो गया और पानी में द्रव्यमान भी है, तो पानी क्या हो गया, पदार्थ हो गया आपका। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब आप लोग को बताइए, अब आते हैं हवा को चेक करते हैं, हवा एक पदार्थ है या नहीं है। बैलून है, अब बैलून में हवा भरते हैं, क्या क्या करवाते हो तुम लोग। देखो जिदा दम नहीं। अब इसमें क्या भरे, पानी भरे नहीं, इसमें क्या भरे, हवा भरे। हवा भरे, देखो हवा जो मेरे मुंह में हवा निकला वो स्थान छेका होगी। यस सर, स्थान तो छेका। बोलो ये इसमें जो हवा भरे हैं, हवा स्थान छेक रहा है या नहीं। शर्माना नहीं है, कहीं भी है बोलो हाँ। अगर तुमको नहीं लग रहा है तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि हवा में जो, इस बैलून में जो हवा भरे हैं वो स्थान छेक रहा है। अब देखो इसका थोड़ा द्रव्यमान भी बढ़ गया, और इसको कोई तराजू पे पहले एक बैलून रख दें, खाली बैलून को तोले और हवा भरा हुआ बैलून को तोड़ लेंगे तो हवा भरा हुआ बैलून का वजन ज़्यादा आएगा। अब ये नहीं कि तुम बड़का जहाँ पे गेहूं का बोरा या धान का बोरा तोला जाता है भर भर के, वो वाला तराजू पे नहीं तोलना। इसका हल्का आता है कि जो छोटा से छोटा भी द्रव्यमान को कैलकुलेट कर ले उस तराजू पे तोलेंगे तब पता चलेगा। तो इससे क्या पता चला बाबू कि हवा भी एक पदार्थ है। खत्म हो गया, इसको पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन भी काम आएगा। अब देखो एक तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर है, देखो गैस सिलेंडर से क्या निकलता है, गैस। तुम खाली गैस सिलेंडर उठाओ, भरा हुआ गैस सिलेंडर उठाओ, देखना किसमें वजन है। तो किसमें वजन होगा, जो गैस सिलेंडर गैस से भरा हुआ है उसका वजन ज्यादा होता है। यानी हवा जो भी गैस है उसमें भी द्रव्यमान होता है। और देखो सिलेंडर के अंदर गैस स्थान छेक रहा है तो स्थान भी छेक रहा है, द्रव्यमान भी हो रहा है, तो गैस भी क्या होगा, हमारा पदार्थ होगा। तो अब देखो, अब मान चलो कि तुमको 10th के बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो कैसे लिखना है। ये ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, पदार्थ टॉपिक नहीं है तो कम चांस से पूछे, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए वो सिखा रहे हैं।
पदार्थ लिख दोगे, अगर मन है तो इंग्लिश में मैटर भी लिख दो, जो स्थान छेदता है तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, तुम उदाहरण लिखने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन तब भी तुम अपने मन से उदाहरण लिख दोगे। हमारे हाथ चलो मार्कर को लेते हैं, चौक ले लेते हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर जो भी होगा, चलो बोर्ड ले लेते हैं। हमारा बोर्ड ही पदार्थ है। अब उदाहरण अपने मन से लिख सकते हो, चौक भी है, पानी भी है, हवा भी हो गया, ये सभी पदार्थ हैं। अब बताओ दूध पदार्थ है कि नहीं है? दूध स्थान छेदता है, दूध में द्रव्यमान होता है, इसलिए दूध भी पदार्थ है। उसके बाद आदि रख देना है। 3-4 उदाहरण अपने मन से देखकर उसको आदि लिख दो, तो तब तुमको 2 में 2 नंबर मिलेगा। और राइटिंग बाबू सुधारना है तो अच्छा मार्क्स मिलता है, कहीं भी कॉपी चेक करने वाले को मन लगता है अच्छा राइटिंग का। ठीक, अब तुम लोग क्या काम करना है, अपने मन से अपना आसपास का, जहां तुम बैठ के भी पढ़ रहे हो, अपने आसपास का कम से कम 5 पदार्थ का नाम लिख के कमेंट करना है। अभी जस्ट कमेंट करो, वीडियो को रोको, पहले कमेंट करो। सब लोग कमेंट करेगा और एक दूसरे का कमेंट भी देखना कि कौन लोग क्या कमेंट किया है। हो सके तो अपना नाम के साथ कमेंट कर देना। अब थोड़ा सा पिटारा निकालते हैं, पिटारा में देखते हैं क्या क्या है। ये देखो पदार्थ है, इसमें कुछ द्रव्यमान है और ये स्थान छेद रहा है, तो ये पदार्थ है। ये क्या बाबू? ब्रश है, ये मेरा भांजा का ब्रश है, लगता है। अच्छा वही उसी को उठा लिया। इसमें तो कुछ स्थान छेद रहा है और इसमें द्रव्यमान है, तो ये पदार्थ है। ये तेल का डिब्बा है, तेल का डिब्बा देखो। अब ये डिब्बा है, ये कुछ स्थान छेद रहा है, इसमें कुछ द्रव्यमान है, तो ये क्या हो गया? पदार्थ। अब जो तेल है, तेल भी कुछ अंदर स्थान छेद रहा हुआ है, उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, तो तेल भी क्या है? पदार्थ है। जो हम बताएं उदाहरण उसको छोड़ के कमेंट करना है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास थोड़ा सा कम ही रखेंगे, फिर अगले दिन से अपना कंटिन्यू चला, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं, उस कारण से थोड़ा सा टाइम लगा। अब बताओ, हर आदमी का कुछ ना कुछ गुण होता है। मान चलो कि तुम्हारा गुण अपने सोचो, अपना गुण सोचो। किसी का बाल लंबा होगा, किसी का दांत निकला होगा, तो किसी का रंग गोरा होगा, किसी का रंग गेहुमा होगा, किसी का रंग श्याम वर्ण का होगा। तो सबका अलग अलग गुण होता है। कोई स्वभाव से अच्छा होता है, कोई स्वभाव से गुस्सैल होता है, कोई स्वभाव से रोने वाला बच्चा होता है कि छोटा छोटा बात पे रो जाना। तो सबका कुछ ना कुछ गुण होता है। कोई पदार्थ है, मान चलो देखो डब्बा ही ले लिए, ये डब्बा की ये वाला क्या है? ब्लू कलर का है। डब्बा आधा आधी बेलनाकार है, डब्बा प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये डब्बा का गुण हो गया। तो इसी तरह दोस्तों पदार्थ का भी गुण है। पदार्थ के गुण को अब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। अब हमको ये बता दो कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तुम लोग कहोगे ठोस, द्रव, गैस। हम कहेंगे गलत, पदार्थ के 3 प्रकार नहीं होता है, पदार्थ का 5 प्रकार होता है। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो 8वां से 9वां में आए हो तो कुछ धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। अब पदार्थ के गुण को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, इंग्लिश को बाबू भी ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टर कहते हो ना, वही कैरेक्टर पढ़ रहे हैं बाबू। पहला कैरेक्टर है बाबू कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहला गुण क्या हो गया? पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हो, चौक से नीचे लिखने के बाद देखते हो कि कुछ नीचे गिरता है व्हाइट पर, कितना महीन होता है। उसी महीन में उसको भी और पीस दोगे तो और भी महीन हो जाएगा। तो पदार्थ का कण और उससे भी महीन महीन कण से मिलकर बना होता है। लकड़ी को छीलते हुए देखे हो तुम्हारे घर में बना हुआ दरवाजा, गेट, तो उस समय क्या होता है कि लकड़ी को छीलकर मुलायम बना देता है, उसमें जो महीन महीन कण निकलता है, कितना महीन कण होता है। तो पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये देखो बाबू, ये क्या है? हल्दी। हल्दी का देखो तुम एक एक कण चुनोगे तो कितना महीन मिलेगा। ये हल्दी देखो, हल्दी में कितना महीन महीन कण होगा। नमक है, नमक का कण देखो कितना महीन महीन है। अब देखो इसको तुम और भी पीस सकते हो, और भी महीन निकलेगा। तुम पत्थर, एक बड़ा वाला पत्थर उठा लो, उसको खूब चूर चूर के कण में बदल जाएगा, कितना महीन महीन कण होगा। तुम लोहा, ये लोहा को एकदम तुम काट खोट के महीन महीन कण वृंदा से बना सकते हो, गुंडी जिसको कहते हो।
तो लोहा का भी गुंडी होता है, तो बहुत महीन महीन कण होता है। तो सभी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखो पानी भी अत्यंत छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। तो जो भी पदार्थ है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का पहला गुण हो गया ये। अब थोड़ा सा दिखाते हैं। देखो पानी है, पानी में थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे। देखो इसको पीला कर दिया। देखो ये कितना इसका महीनी करना। अब इसमें तुम खुद जाना, घर पे क्या करना, घर पे तो हो ही, तो पानी ले लेना साफ पानी, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना। उसके बाद देखना कि कितना महीन महीन कण तुमको हल्दी का दिखेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों पदार्थ का दूसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर को या अनवरत को, यानी लगातार गतिशील होते हैं। अब देखो कुछ बच्चा होता है चंचल, वो थोड़ा ज़्यादा घूमता है, कुछ बच्चा होता है थोड़ा सुस्त, वो कम घूमता है, लेकिन घूमता दोनों है। तो पदार्थ का कण का भी यही है, वो गतिशील रहता है, भले ही धीमे ढंग से चले या स्पीड से चले, लेकिन पदार्थ के सभी कण अनवरत गतिशील होते हैं। ठीक, अब देखो मान लो कहीं पे बहुत हो रहा है, सोचो तुम्हारे आसपास पड़ोस में, घर से बगल में है 100 मीटर पे, तुम अपने घर पे बैठे हुए हो। अब सब्जी बन रहा है, एकदम सुगंध तुम्हारे नाक तक पहुंच रहा है, सूंघ रहे हो, आह मम्मी खाना तो बड़ा बढ़िया बन रहा है। हमको, मेरी मम्मी को लग रहा है कि मम्मी को बुला रहे हैं, मम्मी तुमको नहीं बुला रहे हैं। तो देखो, तो वही बात है बाबू कि अब तुम करो मम्मी के, मम्मी खाना बहुत सुगंध बना। देखो पदार्थ का कण तुम्हारे नाक तक पहुंच रहा है। जो सुगंध का कण होता है, सुगंध या गंध पदार्थ है, छोटा छोटा महीन कण होता है, जिसमें द्रव्यमान भी होता है, स्थान भी छेकता। तो सुगंध क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। तो वो हवा के माध्यम से तुम्हारे नाक तक पहुंचता है और तुम्हारे नाक के अंदर जाता है, तो तुमको अच्छा सुगंध महसूस होता है और मुंह में पानी आता है। तो पहला बात क्या जाने, सुगंध भी एक प्रकार का पदार्थ है और गतिशील हुआ। अब एक और उदाहरण दिखाते हैं, पदार्थ कण गतिशील हुआ उसमें भी। अब देखो हल्दी को, पानी को थोड़ा स्थिर होने देते हैं, पानी है, देखो बाबू, अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालते हैं। देखो हल्दी देखो धीरे धीरे फैल रहा है। अगर तुमको लग रहा हो कि सर हिला दिए, तुम क्या करना, घर पे जाना, पानी लेना, हल्दी आराम से ऊपर डालना, देखिए धीरे धीरे फैल जाएगा। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यहाँ से भी समझ में आएगा। अब देखो कुछ थेथर होता है, कुछ आराम से गतिशील होगा। तो जानबूझ के बाबू थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा करवा रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा मजा आएगा, बाकी रटने उठने में ज़्यादा। अब देखो ये देखो, ये है स्याही, देखो फैल रहा है, काला हो गया फैल के, ये ऊपर में रह गया, ये मिलेगा नहीं, ऊपर में रह गया। अब तुम क्या करना, पानी में शहद डाल के देखना, तो वो धीरे धीरे मिलेगा। तुम चीनी को भी डाल दोगे, धीरे धीरे अपने मिल जाएगा। देखिए अब आपने सीख लिया कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, अनवरत लगातार वो गतिशील रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं। अब है कि अगर हम पदार्थ का तापमान बढ़ा दें तो पदार्थ का कण का गति बढ़ जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। कैसे, तो एक बहुत बड़ा तावा ले लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ उस पर बैठ जाइए, मज़ा आ रहा है, बड़ा तावा है, उस पर बैठ गए, और हम क्या किए, नीचे जाके आग लगा दी, थोड़ा नहीं अच्छा खासा, 3-4 सिलेंडर चालू कर दिए, पाइप लगा के शुरू किए, ऐसा नहीं कि विस्फोट करा देंगे। अब तावा गर्म होना शुरू, तावा गर्म होना शुरू हो गया, सिलेंडर से डर लग रहा है आप लोगों को, तो चलिए नीचे ऐसे लगा देते हैं, जलावन वाला लगा देते हैं, लकड़ी वाला आग लगा दिए, तावा गर्म हो रहा है। जो तावा गर्म होगा, आप सोचे उस तावा पे सो रहे थे, अब क्या होगा, तावा में जो गर्म होगा उसका गति, आप लोगों का गति बढ़ेगा, उछलिएगा, कूदेगा, इधर से उधर कीजिएगा। तो ऐसा ही पदार्थ कण, उसको गर्म करेंगे तो उसका कण का गति बढ़ जाएगा। ठीक, तो यानी तापमान बढ़ने से क्या होगा, पदार्थ का कण का गति बढ़ जाएगा। अब अगला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब ये कौन बात हो गया, हम तो नहीं देखे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कि पदार्थ कण क्या होता है, अत्यंत महीन महीन, पदार्थ का कण क्या होगा, अत्यंत महीन महीन।
ये पदार्थ का कण होगा, अत्यंत महीन महीन। अब देखिए जो इस दो कण के बीच में दूरी है, जगह है, पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अब इसको सबूत दिखाते, बिना सबूत के आप लोग तो माने ना। नमक था, नमक को हमने साइड कर दिया। अब इसमें पानी लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो हम एक पार्टिकुलर यहाँ पे लिए हैं, यहाँ तक पानी भर लिए हैं। थोड़ा सा ऊपर रुकिए, थोड़ा सा कम कर ही देते हैं। अब देखिए आगे लेवल में इसको हम चिन्हित कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने चिन्हित कर दिया, देखिए ब्लैक कलर से चिन्हित कर दिया। पानी का लेवल ये है, सब जगह चिन्हित, यहाँ पे चिन्हित कर दिया। जो लाइन है उसके नीचे ठीक पानी है, वहीं तक पानी का स्तर है। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें नमक लिए हुए हैं, मेरे हाथ में दोस्तों नमक है, ये देखिए नमक है। अब नमक को इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ गया है। अब इसको देखिए मिलने देते हैं, इसको मिलाते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा खेल, देखिए पानी का लेवल वहीं पे आ गया, पानी का लेवल वहीं पे आ गया। जबकि हमने पानी मिला है तो पानी का लेवल ऊपर चल जाना चाहिए, ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान था, इस खाली स्थान में नमक सेटलमेंट हो गया, नमक चला गया। नमक का भी अत्यंत छोटा छोटा कण होगा, ये जो इस पानी का जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में चला गया, इसलिए पानी का लेवल ऊपर नहीं बढ़ा। ठीक, अब आते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ का चौथा गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी गुण के आधार पे जो पदार्थ का तीन प्रकार जो मुख्य रूप से तीन प्रकार है, उसी का निर्माण हुआ ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, या अंतराण्विक बल कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहलाएगा, कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। अब देखिए यही पदार्थ कण है, सब पदार्थ के कण के बीच में फोर्स बल लग रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ये नहीं कर रहा है कि अरे तूने जो हम इन्हें फल से बैठे, एक दूसरे को आओ भाई साथ में बैठते हैं, आओ बहन साथ में बैठते हैं, ये वाला हाल है। अब ये मत करना कि सर कण आपस में बात थोड़े करता है, बात नहीं करता है बाबू, समझने के लिए समझा रहे हैं। देखो अब क्या होता है, सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इस आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। तो जिस पदार्थ में कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होगा, उसका कण नजदीक होगा, ज्यादा मजबूत होगा तो वो ठोस होगा, उससे कम बल होगा तो द्रव होगा, और एकदम बहुत कम अंतराण्विक बल रहेगा पदार्थ के कणों के बीच, वो गैस रहेगा। तो हम ये सब बातों पे आगे का चर्चा करेंगे। फिर ये देखिए झोला खाली हो गया, इस झोला को कल भी झोला लेके आएंगे और इस झोला को फिर कल खाली करेंगे। तो देखते हैं कल के पिटारे में से क्या क्या निकलता। तब तक के लिए आज के लिए इतना है। अब आपको क्या करना है, हमने जो कमेंट करने के लिए बोले थे, जो लोग कमेंट नहीं किए वो लोग जरूर कमेंट करेंगे, और देखें कमेंट में कौन लोग क्या कमेंट किए हैं, उसको भी थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम देके देखिए, जिससे डिस्कशन होगा, इन्वायरमेंट बनेगा। और भी जो लोग आपके आसपास देखने वाले उनको भी लिंक भेजिए और उन लोगों को भी देखने के लिए बोलिए। तो उससे क्या होगा कि आपका ग्रुप बढ़ेगा, कमेंट सेक्शन में बढ़ेगा, तो कमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो डिस्कशन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपके मन में आज के लिए जो पढ़ा है उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।